बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पर काम कर रही हूँ। हज की आमद है और आज़मीन हज इस वक्त फुल तैयारी में हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का आगाज़ करें। जहाँ ये एक रूहानी सफ़र है जिसमें इबादत शामिल हैं, वहाँ ये एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी है, क्योंकि जो स्ट्रेनस रूटीन होती है हज की, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, उसके साथ अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप जल्दी थक जाते हैं और सही तौर पर अपनी इबादत में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप हज का इरादा करके सफ़र पर जा रहे हैं तो आप अपने मौलिद से ज़रूर मशवरा करें, ताकि वो आपको कुछ ऐसी हेल्दी टिप्स दे सके जिससे आपका ये सफ़र और भी ऐसे तरीके से अंजाम दे सकें आप। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें और हाइड्रेशन का ख्याल रखें। जब आपकी डाइट अच्छी होती है तो आपके जिस्म में ताकत अच्छी होती है, आपके इम्यूनिटी के लेवल्स अच्छे होते हैं, और अगर आपको ज़रूरत है तो आपका मौलिज आपको मशवरा दे सकता है कि आप कुछ मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करें या कैल्शियम या विटामिन डी का इस्तेमाल करें, ताकि आप में मसल और हड्डियों की ताकत बेहतर हो। इसके अलावा विटामिन सी और विटामिन B12 हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक लार्ज गैदरिंग होती है, बहुत सारे लोग आए होते हैं और इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी हो तो आपकी सेहत आपको इजाज़त देती है कि आप बेहतर तौर पर अपने हज के तमाम मनासिल को तय कर सकें। अगर आपको कोई आर्ज़ा लाहक है, जैसे कोई क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है, लाइक डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर का मसला है या दिल का आर्ज़ा है या जिगर या गुर्दे के मरीज़ हैं या हेपेटाइटिस सी के मरीज़ हैं, तो इन्हें ज़रूर चाहिए कि वो जाने से तकरीबन 15 से 20 दिन पहले अपने मौलिद से ज़रूर मशवरा करें, ताकि अगर कोई रेलेवेंट टेस्ट रिक्वायर्ड हैं उनके, जो उनकी ओवरऑल हेल्थ की स्टेटस को डिटर्मिन करने में हेल्पफुल हों, वो करा लिए जाएँ और उसके मुताबिक आपकी अद्वियात को एडजस्ट कर दिया जाए। अपनी अद्वियात अपने मौलिद से नुस्खे की फॉर्म में लिखवा कर हमरा ले जाएं और उन्हें बाकायदगी से लीजिए। ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। कई दफ़ा लोग वहाँ जाके कहते हैं कि क्योंकि बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, चल रहे हैं, रूटीन बहुत एक्टिव है, तो वो अपनी अद्वियात छोड़ देते हैं। अद्वियात के छोड़ने के बहुत नुकसानात हैं। शुगर यकदम बहुत बढ़ जाती है, जो कि एक डायबिटिक इमरजेंसी के तौर पर ज़ाहिर हो सकती है। इसके अलावा कई दफ़ा आप अपनी दवाइयाँ एडजस्ट नहीं कराते और आपकी रूटीन ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, खाना पीने की रूटीन भी बदल जाती है, एक्टिविटी का लेवल भी बढ़ जाता है, तो आपको शुगर कम होने का मसला भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिस्कस करें अपने मौलिद से, ताकि वो आपको गाइड कर सके और आपकी बीमारी के मुताबिक और आपकी ब्लड शुगर्स की रेंज को देखते हुए आपकी अद्वियात को एडजस्ट कर सके। शुगर के मरीज़ों को अपने पाँव की सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है। जूता बहुत कंफर्टेबल इस्तेमाल कीजिए, नंगे पाँव चलने को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इन लोगों में बहुत दफ़ा डायबिटिक न्यूरोपैथी या नर्व्स का मसला होता है, जिससे पाँव सुन होते हैं। कोई चोट लगती है तो महसूस ही नहीं होता और फिर वो ज़ख़म भरता भी देर से और इन्फेक्शन होने के भी चांस होते हैं। इसलिए कंफर्टेबल जूता रखें और नंगे पाँव चलने को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा क्योंकि एक लार्ज गैदरिंग होती है और मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से लोग आए होते हैं, तो इन्फेक्शंस, ख़ास तौर पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो इन्फेक्शंस हैं उनका चांस बढ़ जाता है। तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हैंड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल कीजिए, अपने हाथों को बार बार धो के साफ़ कीजिए, उनको नाक, मुंह और आँखों को छूने से गुरेज करें और जहाँ तक मुमकिन हो मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के अंदर दिल का आर्ज़ा या गुर्दे का मर्ज़ भी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको रोकती तो नहीं है हज पे जाने से, लेकिन आपको एक केयरफुल एहतियात से रूटीन अपनी अपनानी होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मौलिद से मशवरा करके अपनी अद्वियात को साथ लेकर जाएं और बाकायदगी से लें। गर्मियों का हज है, गर्म मौसम है, चलना ज़्यादा है, पसीना आता है, डिहाइड्रेशन का खदशा होता है, जिससे ये बीमारियां प्रॉब्लम कर सकती हैं। ख़ास तौर पे गुर्दों की बीमारी जो है वो वर्सन हो सकती है। तो अपने पानी और हाइड्रेशन के लेवल्स को ठीक रखिए। बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं पीना, क्योंकि वो दिल और गुर्दे के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, बल्कि नुकसानदेह होता है। लेकिन बहुत कम पानी भी आपके लिए मुज़िर हो सकता है। इसलिए तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अपने डॉक्टर से लेकर जाइए। इसके अलावा गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक का खदशा भी रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा हो और पसीना ज़्यादा आए तो एकदम डिजीनेस या चक्कर और इसके साथ जिस्म की हरारत बहुत बढ़ जाए और हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। इस कैफियत में अपने आप को कूल डाउन कीजिए, पानी का इस्तेमाल कीजिए, सायादार जगह में बैठ जाएं और रुक जाएं, क्योंकि सेहत होगी तो आप तमाम हज के जो स्टेप्स हैं उनको बेहतर तौर पर अदा कर सकेंगे। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो हो जाती है वो डायरिया हो जाता है बहुत लोगों को। वहाँ पे पानी का
चेंज होता है, डाइट का चेंज होता है, वेदर भी ऐसा है और पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल होता है, तो कई लोगों को जो है वो इन्फेक्शन जो है वो आंतों की भी हो जाती है, डायरिया भी हो जाता है। तो इसके लिए ORS बहुत अच्छा है, उसके पैकेट आप साथ लेके जाइए, पानी में डाल के इस्तेमाल करें। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आपकी नमकियात की कमी को जो पसीने की वजह या गर्मी की वजह से ज़्यादा है उसको भी पूरा करती हैं और आपको एक ताकत देती हैं बेहतर चलने के लिए। तो ये कुछ एहतियात हैं जो अगर आप करते रहेंगे तो आपका हज का सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा। अल्लाह ताला हम सबको हज करने की तौफीक अता फ़रमाए और तमाम आज़मीन हज से गुजारिश है कि वो हमारे मुल्क की सलामती और इसकी बेहतरी के लिए दुआ को रहें। बहुत शुक्रिया।